तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 1858 से 1947 तक का सफ़र, जिसमें 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और ब्रिटेन के रानी अपने द्वारा यहाँ भारत पे शासन करने लगी थी। तो आइए देखते हैं शासन के बारे में। तो इसमें राष्ट्रवाद, देश प्रेम की भावना जगी और भारत में राष्ट्रवाद का उदय 1858 से 1885 में हुआ था और 1859 में प्रशासन नील की खेती। 1859 में अंग्रेज के प्रशासन द्वारा भारत के किसानों पे फोर्स करके नील की खेती करवाया गया था, जबकि भारत के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। भारत के किसान चावल की खेती करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से ज़मीन बंजर हो जाती थी और उसके बाद कोई भी फसल वहाँ पे नहीं हो पाती थी। इसलिए भारत के किसान ने नील की खेती करने से मना कर दिए थे। फिर भी अंग्रेज़ों ने भारत के किसानों पे फोर्स करके नील की खेती करवाया था। इसके विरोध में दो नेता आए और उसके बाद यहाँ पे फिर विद्रोह हो गया था। पहला नेता थे दिगंबर और दूसरा नेता थे विष्णु, और उनके द्वारा 1859 में विद्रोह हुआ था, जिसका नाम पड़ा नील विद्रोह। नील विद्रोह को इंडिगो रिलीवेंट के नाम से भी बाद में जाना गया। और उसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और कुछ विद्रोहियों को मारकर भगा दिए और कुछ विद्रोहियों को जेल में बंद कर दिए। और इसके बाद वायसराय आए लॉर्ड येटन ने 1876 से 1880 तक भारत में रहे थे। 1877 में दिल्ली में दरबार लगा। इसमें लाखों रुपए खर्च किए थे। इस समय भारत में अकाल पड़ी थी। और उसके बाद सिविल सर्विसेज की एज 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिए थे। और उसके बाद उन्हीं के शासनकाल में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ, जो कि लोकल प्रेस पे लागू हुआ था। इसमें लाइसेंस ज़रूरी था और सरकार अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पे कोई भी कुछ भी चढ़ा बढ़ा के या अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकता था। अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखने पे उनका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता था और उन पे मुकदमे लगा दिए जाते थे और उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता था। उसके बाद 1878 में आर्म्स एक्ट आया और आर्म्स एक्ट में भारतीयों को बंदूक रखने पे प्रतिबंध लगा दिया। अगर जो भी भारतीय बंदूक रखना चाहते थे उनके पास लाइसेंस लेना पड़ता था या लाइसेंस रखना ज़रूरी होता था। अगर लाइसेंस नहीं रखने पे अगर कोई भी भारतीय बंदूक लिए हुए मिल गए या फिर पकड़े गए तो उन पे 3 साल से 7 साल तक की जेल की प्रावधान थी। और ये नियम सिर्फ भारतीयों पे लागू हुआ था, ये अंग्रेज पे नहीं लागू हुआ था। अंग्रेज बंदूक वगैरह रख सकते थे। और उसके बाद आया